हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस क्लास में एमसीयू के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि मशीन कंट्रोल यूनिट। तो मशीन कंट्रोल यूनिट क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसके एडवांटेज हैं, वो सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। समझिए इस बात को कि सपोज कोई इंसान की बॉडी है। जब ऊपर वाले ने हमारी बॉडी को बनाया तो उसने हमारी बॉडी में एक चीज डाली जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रही थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिमाग बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। आपने देखा होगा कि अगर दिमाग काम नहीं करता तो बॉडी फेल हो जाती है, बॉडी काम नहीं करती, जिसको हम बोलते हैं कि ये तो पैरालाइज हो गया है ना, इसकी बॉडी काम ही नहीं कर रही, किसी की आधी बॉडी काम नहीं कर रही। तो उसका वो ब्रेन का जो हिस्सा है जिसको सिग्नल भेजना होता है ताकि उसकी बॉडी काम करे, वो सिग्नल नहीं भेज रहा है, तो बॉडी का वो पार्ट काम नहीं कर रहा। तो हर चीज को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट लगाई गई, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया, कंट्रोल यूनिट नाम दिया या ब्रेन नाम दे दिया, ऐसा समझो, दिमाग नाम दे दिया। अब ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो हम लोग कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते थे पहले, कंप्यूटर सबने देखा है, कंप्यूटर इस्तेमाल करते थे, उसमें एक चीज होती थी जिसको हम बोलते थे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू का काम क्या होता था, सीपीयू का काम होता था पूरे सिस्टम को, पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करना। कीबोर्ड को कंट्रोल कर रहा है, माउस को कंट्रोल कर रहा है, मॉनिटर को कंट्रोल कर रहा है ना, उसके अंदर रैम लगी हुई है, हार्ड डिस्क लगी हुई है, सारा कंट्रोल किसके हाथ में, सीपीयू के हाथ में। यानी कि जो भी सिग्नल भेज रहा है वो सीपीयू भेज रहा था, उसका क्या नाम हो जाता था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको बोल देते थे। अब जो भी चीज किसी भी चीज को कंट्रोल कर रही है उसको हम क्या बोल देते हैं, कंट्रोल यूनिट बोल देते हैं। बड़ी आसान शब्दों में क्या बोल देते हैं, कंट्रोल यूनिट बोल देते हैं, ठीक है। अब मशीन को कंट्रोल कर रही है तो हमने इससे कंट्रोल यूनिट से पहले एक वर्ड लगा दिया, मशीन, मशीन कंट्रोल यूनिट, जिसको हमने क्या बोल दिया, एम सी यू बोल दिया। अब एमसीयू क्या कर रहा था, एमसीयू कंट्रोल कर रहा था एनसी मशीन को, यानी कि किसका दिमाग हुआ, एनसी मशीन का दिमाग हुआ। तो एनसी मशीन का जो ब्रेन था वो क्या था, एमसीयू था, जो क्या कर रहा था कि जो भी प्रोग्राम हम एनसी मशीन के थ्रू जो फीड करा रहे थे एमसीयू में, जो भी हमें एनसी मशीन से काम लेना था, जो भी ऑपरेशन उससे कराने थे, तो हम एक प्रोग्राम उसमें फीड कराते थे, किसमें, एमसीयू में। तो एमसीयू क्या करता था, उस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता था, और मशीन को यह बताता था कि आप जो है वो ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, कटिंग कर दो, ड्रिलिंग कर दो, मिलिंग कर दो, है ना। लास्ट लेक्चर्स देखोगे तो जो भी मैं बात कर रहा हूं समझ में आएगा, रिलेट कर पाओगे उसको, एक एक क्लास अगर आप देखोगे तो मशीन कंट्रोल यूनिट का क्या काम था, एमसी का क्या काम था, एनसी मशीन को कंट्रोल करना। सिंपल, बहुत आसान है। दिखने में कैसा होता था, कुछ इस प्रकार का दिखने में होता था, कुछ खास नहीं है, वीडियो गेम जैसा लग रहा है। जब हम लोग बचपन में वीडियो गेम खेलते थे ना तो वो ऐसे ही लगता था, है ना। हर चीज को जो है रिलेट करना सीखो, जितनी जल्दी रिलेट करोगे चीजें आसान लगेंगी और अच्छी लगेगी, क्योंकि मैकेनिकल में हर चीज आप फिजिकली जाकर के देख सकते हैं कि भाई दिखने में कैसी है। आज की चीज, आज के टाइम में हर चीज अवेलेबल है, आप बस दिमाग लगाइए थोड़ा सा, आप मोबाइल में देख सकते हैं हर चीज को सर्च करके कि भाई कोई सी भी चीज दिखने में कैसी लगती है, मशीन कंट्रोल यूनिट कैसी लगती है ना, एनसी मशीन कैसी लगती है, सब देख सकते हो। तो एमसीयू जो है वो इस तरीके का दिखने में लगता था। आगे बात करते हैं। अब मशीन कंट्रोल यूनिट मैंने जब बताया आपको तो इसको क्या बोल रहे थे, इसको कंट्रोल यूनिट बोल रहे थे, यानी कि एक तरह से नियंत्रण इकाई बोल दो हिंदी में अगर हम बात करें तो ये क्या था, हार्ट एंड ब्रेन ऑफ एनसी सिस्टम। तो दिल और दिमाग की तरह काम करता था एनसी सिस्टम का ये क्या, एमसीयू। ये कंसिस्ट, इसमें क्या थी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर था, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ है, कुछ हार्डवेयर सिस्टम लगा हुआ है, जो क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है किसको, प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम को पढ़ रहा है, उसके बाद उसको चेंज कर रहा है, किसकी लैंग्वेज में, मशीन की लैंग्वेज में, मशीन की भाषा में उसको बदल दे रहा है, ताकि मशीन ये समझ पाए कि मशीन को क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड कन्वर्ट इट इनटू द मैकेनिकल एक्शंस ऑफ द मशीन टूल। सिंपल वही चीज है जो बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या था, मशीन कंट्रोल यूनिट इज द ब्रेन ऑफ एन एनसी सिस्टम। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं इसको चाहो तो नोट कर लो, और अगर तुम्हें इसके नोट चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन पर प्ले स्टोर पे जाना और वहां सर्च करना एम पॉली, तो वहां पर एम पॉली एप्लीकेशन मिल जाएगी आपको, लोगों से पहचान लेना,
ये लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से क्लिक करके जा सकते हो। वहां पर आपको एनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशंस की कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, जो कि इंग्लिश और हिंदी में मैंने बनाए हैं। कुछ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के नोट्स भी वहां पर अवेलेबल हैं, तो वो जाकर के भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनको ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। लेक्चर्स हम लोग फ्री देते हैं, लेकिन नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा पे करना होता है, बहुत कम है, बहुत कम फी है। जाकर के एक बार देखना जरूर, और मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे लगेंगे वो नोट्स। उसके बाद कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या कर रही थी, रीड कर रही थी, इंटरप्रेट कर रही थी किसको, पार्ट प्रोग्राम को, जो किस कोड्स में बना होता है, जी कोड और एम कोड में बना होता है। जी कोड और एम कोड आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा बाद में, बहुत अच्छा टॉपिक है। जब पार्ट प्रोग्राम पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर आपका, तब इसको मैं पढ़ाऊंगा पूरा। ये क्या कर रहा था, सेंड करता था सिग्नल टू द कंट्रोल ऑफ द मशीन एंड ऑपरेशन ऑफ द मशीन टूल। तो ये मशीन टूल की गति और संचालन को नियंत्रित करने के लिए जो है सिग्नल भेजता था। तो जो भी चीजें, जैसे स्पिंडल की स्पीड को कंट्रोल करना है, कटिंग डेप्थ को कंट्रोल करना है, तो वो सारे सिग्नल कौन भेज रहा था, एमसीयू भेज रहा था। और एमसीयू को कौन बता रहा है, हम लोग बता रहे हैं, प्रोग्रामर बता रहा था। प्रोग्रामर कौन है, प्रोग्रामर एक इंसान ही है, जो प्रोग्राम है उसको बना रहा है, मैनेज कर रहा है, एडिट कर रहा है, वो सारा काम कौन कर रहा है, एक इंसान कर रहा है। तो इंसान ने मशीन में फीड कराया प्रोग्राम, प्रोग्राम गया एमसीयू में, एमसीयू ने उसको कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और मशीन को बताया कि तुमको ये जो है कार्य हमें करके देना है। इसी तरीके से एनसी मशीन जो है वो अपना कार्य कर रही थी। अब देखो इसके क्या है, फंक्शंस क्या थे एमसीयू के। पहला फंक्शन था प्रोग्राम को रीड करना, पहला क्या था, प्रोग्राम को रीड करना। तो ये क्या करता था, प्रोग्राम को रीड करता था, पढ़ता था प्रोग्राम को। उसके बाद डाटा प्रोसेस करता था, यानी कि एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में, मतलब एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करता था, ताकि मशीन समझ पाए कि मशीन को क्या कार्य करना है। उसके बाद कंट्रोल करता था मशीन के मूवमेंट को, कि किस टूल को कितना चलाना है, कहां रोक देना है ना। अगर चला दिया, रोका नहीं तो क्या होगा, वो तो चलता ही रहेगा। तो उसको कंट्रोल करने का कार्य भी किसका था, मशीन कंट्रोल यूनिट का था। समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर हमें मजा आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद स्पिंडल एंड टूल को कंट्रोल कर रहा था। उसके बाद फीडबैक एंड एरर भी बता रहा था, एरर करेक्शन दे रहा है कि भाई कोई जो है हमारा जो कार्य है वो प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो एक्चुअल आउटपुट हमें चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमें सपोज 20 mm की व्यास का, डायमीटर का कोई पेन बनाना है, तो वो पेन हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऐसा तो नहीं 15 mm का आ रहा है। तो वो फीडबैक देने का काम भी किसका होता है, एमसीयू का होता है। उसके बाद डिस्प्लेइंग मशीन स्टेटस, ये सब भी जो है वो एक एमसीयू बताता है कि मशीन का स्टेटस क्या है, मशीन सही से कार्य कर रही है, मेंटेनेंस की नीड तो नहीं है, वो सब कुछ क्या है, एक एमसीयू के हाथ में होता है। चलिए भाई, अब इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ इसके जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इस तरह से पार्ट्स की तरह इसको समझो कि इसमें एक डाटा इनपुट यूनिट होती है, जिसमें क्या करता है, जो रीड करता है प्रोग्राम को फ्रॉम टेप एंड यूएसबी और मेमोरी। तो इसमें हमें पता है कि इसमें पंच टेप वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था, है ना, टेप रीडर्स का इस्तेमाल किया जाता था, यूएसबी का इस्तेमाल किया जाता था, उस टाइम फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है। यूएसबी तो अभी आई है, उस टाइम फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल किया जाता था। पेन ड्राइव तो अभी अभी आई है ना, उस टाइम क्या था, फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल किया जाता था। तो उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, डीपीयू, तो ये क्या करता था, कन्वर्ट करता था प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को मशीन कमांड्स में, ठीक है। डीपीयू क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को मशीन कमांड्स में। उसके बाद सीपीयू, सीपीयू क्या करता था, कंट्रोल मशीन मूवमेंट एंड कटिंग ऑपरेशन। तो जितने भी मशीन के मूवमेंट्स हैं, मशीन को कितना मूव करना है, कितना ऊपर जाना है, कितना नीचे आना है, आपका हॉरिजॉन्टली कितना मूव करना है, वर्टिकली कितना मूव करना है, वो सब कंट्रोल कौन कर रहा था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कर रहा था। उसके बाद सर्वो एंड ड्राइव सिस्टम क्या था, मूव द मशीन टूल एज पर इंस्ट्रक्शन। तो सर्वो और मोटर्स का क्या काम होता है, मशीन टूल को मूव कराना, ठीक है। उसके बाद फीडबैक सिस्टम, प्रोवाइड रियल टाइम करेक्शन फॉर एक्यूरेट मशीनिंग। तो हमारा काम जो है वो तरीके से हो और टाइम पर हो, वो कार्य कौन कर रहा था, आपका फीडबैक सिस्टम कर रहा था, ठीक है। तो ये रहा आपका, आपके हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज मशीन कंट्रोल यूनिट के बारे में थोड़ा सा आपको जो बताया है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिनिश करेंगे, जिसमें हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने पढ़ा कि मशीन कंट्रोल यूनिट क्या होती है, एमसीयू क्या होता है, ब्रेन ऑफ एनसी सिस्टम होता है। इस लाइन को लिख के ही आना एग्जाम में, ब्रेन ऑफ एनसी सिस्टम। तुम्हारा जो एग्जामिनर है इस लाइन को पढ़ के खुश हो जाएगा कि इसको कुछ तो मालूम है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके फंक्शंस पढ़े, किस तरह से ये कार्य करता है। उसके बाद इसके कंपोनेंट्स पढ़े, ठीक है। तो ये इतनी चीजें आपने पढ़ी कि भाई एमसीयू क्या चीज है, और दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है, बहुत अजीब सा है ना।
चलो, अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर लो। कंप्लीट सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन में आपको एमपॉली चैनल पर पढ़ा रहा हूं, तो जाओ सब्सक्राइब करो और अपना जो पॉलिटेक्निक का एक सब्जेक्ट है सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इनको पूरा करो और बहुत अच्छे से अपने कार्य को पूरे करते रहो, टाइम पे अपनी मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो। और कुछ उम्मीदें तुम्हारे पेरेंट्स को तुमसे है ना, उनको एक उम्मीद है कि कुछ तो हमारा बेटा करेगा, हमारी बेटी हमारे लिए करेगी। तो भाई उनकी जो उम्मीदें हैं उनको पूरा करो और मेहनत करते रहो। अब मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।